किस प्रकार से टीएमसी ने हर बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 2-3 और बड़े खतरनाक इंसिडेंट्स आए हैं जो कि टीएमसी की हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी दर्शाती हैं और दिखाती हैं कि किस प्रकार से टीएमसी जो है एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। ये क्रम दरअसल पिछले 6 दिनों से चल रहा है और मुझे लगता है कि वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर में रेड किया था। आईपैक जिसका जो टीएमसी कहती है कि उसका पॉलिटिकल आर्म है और कई वर्षों से जो है आईपैक टीएमसी का काम देख रही थी, इलेक्शन मैनेजमेंट। तो जब आईपैक के ऑफिस में रेड पड़ता है और इस बात की जांच हो रही होती है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क कोल स्कैम में सक्रिय था, क्या उसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से आईपैक को भी पैसा गया था, अर्थात क्या टीएमसी भी इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा थी। जब ये जांच चल रही थी और जिसके कारण रेड हुई थी, तो ममता बनर्जी रेड की जगह पर, रेड के स्थान पर पहुंचती है और उसको हिंसात्मक तौर पे जो वायलेंट ऑब्स्ट्रक्शनिज्म टीएमसी का है उसका प्रयोग कर रोकने का प्रयास करती हैं। कुछ फाइलें लेकर ममता बनर्जी निकलती हैं जो 2022 की थी। वो कह रही हैं कि हम पर आरोप उन्होंने लगाया था कि हमने रेड इसलिए डलवाया था कि 2026 में उनकी इलेक्शन तैयारियों को भांप सके, जान सके, लेकिन जो फाइलें वो लेकर गई थी वो 2022 की थी। खैर, वो एक शुरुआत थी। उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में, जो कि एक बार फिर टीएमसी की मंशा पर बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करते हैं। 2 बड़े विषय हैं। एक, मुर्शिदाबाद में एक बीएलओ ने सुसाइड की, लेकिन टीएमसी का एक लोकल लीडर बुलेट खान ने उससे 20 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि कई बार गुहार करने के बाद भी वो उस बीएलओ को, हमीमुल इस्लाम को, वापस नहीं लौटा रहा था। ऐसी स्थिति में हमीमुल इस्लाम निश्चित रूप से फाइनेंशियल दबाव में था और उस उत्पीड़न में उसने सुसाइड की। बुलेट खान जो है वो टीएमसी का लोकल नेता भी है, ममता बनर्जी का लॉयलिस्ट भी माना जाता है। तो ये निश्चित रूप से ये टीएमसी के एक लोकल लीडर की धांधली, मनमानी से ये सुसाइड हुआ है। लेकिन जो नैरेटिव टीएमसी बुनने का प्रयास करती है, टीएमसी यही नैरेटिव बुनने का प्रयास करती है कि सारे बीएलओ जो है त्रस्त हैं, सारे बीएलओ को जो है वर्क प्रेशर उनसे झेला नहीं जा रहा है और सुसाइड कर रहे हैं। देखिए ये कितना गलत है। सबसे पहली बात, क्या इतना आसान है 20 लाख का आदान प्रदान? कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं टीएमसी वर्कर्स के घरों में कि एक बीएलओ जो था वो 20 लाख दे देता है टीएमसी के एक नेता को, फिर वो वापस नहीं करता है, जिसके कारण जो है उसी की हालत खराब हो जाती है, आर्थिक हालत खराब होती है और फिर सुसाइड करना पड़ता है। 20 लाख किसी को आसानी से जो है लोन भी नहीं मिलता आजकल, और इस तरह 20 लाख जो है ये लोग आपस में वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कई प्रश्न उठते हैं, टीएमसी किस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग हर जगह पर, हर जिले में कर रही है।